आप इसमें आप बुक्स कौन कौन सी लोगे? बुक्स आपने फॉलो करनी है डीजे ग्रिफिथ। एक तो डीजे ग्रिफिथ की बुक आती है, ये आपने लेनी है। एक जेटली की बुक आती है, दूसरी बुक आपने लेनी है जेटली, एन जेटली। ये दो बुक आप ले लो, डीजे ग्रिफिथ की बुक ले लो और एक ये वाली बुक ले लो। ये सफिशिएंट है आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स करने के लिए। ये दो बुक अगर आप कर लेते हो सही से, तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में। तो नाउ ये बहुत ही इसमें भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके पास। इसमें भी आपके पास कम से कम नेट में आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, लगभग 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें नेट में आ जाता है। कई बार 25 का भी आ जाता है नेट एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? इस तरह से आप इस बुक को, इन दो बुक्स को आप परचेज कर लो या कहीं से भी अरेंज कर लो। एक आपकी डीजे ग्रिफिथ और एक जेटली की बुक। ये दो बुक आपके लिए सफिशिएंट है। जेटली की बुक तो बहुत महंगी है, इसका कहीं फोटोकॉपी मिल जाए तो आप करा लो इसकी फोटोकॉपी। तो उसके बाद हमने इसमें करना क्या है? सबसे पहले हमने ट्राई करना है ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना, है ना। इसमें क्या होता है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में आप जानते ही हो, पार्टिकल जो स्टडी करेंगे हम, किसी भी पार्टिकल की ड्यूअल नेचर होती है ना। पार्टिकल हैज ड्यूअल नेचर, ये आपको मालूम है, ड्यूअल नेचर। इसकी वजह से ये पार्टिकल पार्टिकल नहीं बोल सकते हम। पार्टिकल को एक बंडल ऑफ वेव्स के नाम से आप जानते हो, जिसमें पार्टिकल भी रहता है और वेव भी रहती है उससे एसोसिएटेड, है ना। तो ड्यूअल नेचर जैसे हम बोल सकते हैं पार्टिकल प्लस पार्टिकल नेचर भी आती है और वेव नेचर भी आती है। दोनों तरह की नेचर आपको मिलती है क्वांटम मैकेनिक्स में। किसी भी पार्टिकल के पास में दो तरह की नेचर आपको मिलेगी, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो वेव नेचर की वजह से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो वेव है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। वेव क्या है, उसके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। रिप्रेजेंटेशन होगा उसके पास, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है? तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ग्राफ्स के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। कैसे हम ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ्स के बारे में हमें कुछ स्टडी करनी पड़ेगी। तो लेट मी टेल यू अबाउट द सम जनरल ग्राफ्स। है ना। तो ग्राफ्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे वेरी फर्स्ट आपका ग्राफ होता है लीनियर फंक्शन। कुछ आपके फंक्शन होते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आप बोल सकते हो लाइक दैट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो y is equal to x is the linear function where there you have a degree of freedom. Here y is basically dependent variable, है ना। फंक्शन मतलब सपोज y बेसिकली here a function of x, ऐसे लिख सकते हो आप, y is a function of x. So y is the, you have two variables here, one is the dependent variable, this is dependent variable, ये आपको मालूम होगा डिपेंडेंट वेरिएबल
और एक आपका होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। सॉरी, वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दो वेरिएबल हो गए मेरे पास। तो ये लीनियर है, मतलब डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेम है। वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के सेम है सेम, है ना? सेम डिग्री है इनके पास, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? लीनियर फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन जो दोनों वेरिएबल्स का जो डिग्री है वो कैसा हो? सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। ओके, तो लीनियर फंक्शन की हमने बात करनी है यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये इस ग्राफ को कैसे स्केच करेंगे? तो वी कैन यूज सम स्टेप्स टू स्केच दिस ग्राफ, है ना? तो जो स्टेप्स है वो क्या है? किसी भी ग्राफ को हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर हम कैसे स्केच करेंगे? स्टेप्स क्या है मेरे पास? कुछ स्टेप्स में इसको मैं ग्राफ को कंप्लीट कर दूंगा। लेट्स कंसीडर दिस स्टेप्स। क्या है मेरे पास? टू स्केच द ग्राफ। किसी भी ग्राफ को मैं कैसे स्केच करूंगा, उसके कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। Very first, all of you know we have the four quadrant of x y. This is your x, this is your y. So this is the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. This thing all of you know. Okay. x और y में जिसमें भी या हम बोल सकते हैं यहाँ पर f of x आए, ऐसे भी लिख सकते हो। y ना लिखो आप, यहाँ पर f of x आए, फंक्शन ऑफ x, और इधर x वेरिएबल, है ना? तो यहाँ पर हम हमेशा x क्यों लेते हैं? यहाँ पर लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिमेंबर दिस थिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। ये चीज आपने याद रखनी है हमेशा कि x को यहाँ पर क्यों लेते हैं, y को यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा हम लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट, ये हमारा एक जनरल वे है वेरिएबल। यहाँ पर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल ही लेना है। ओके, तो ये मेरा कोई एक्स वाई का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब इस पे मैंने ग्राफ को स्केच करना है। तो विच हैज फोर क्वाड्रेंट, वन इज x and y both are positive, second in second y is positive, x is negative in third, all three are negative, all two are negative, and fourth x is positive, y is negative. Okay, so the steps स्टेप्स जो मैंने ले रहे हैं वो कौन कौन से हैं? स्टेप नंबर 1, वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप 1, इसको बोलेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 कौन सा लेना है? पहले मैंने करने हैं फाइंड जीरोज ऑफ द फंक्शन, फाइंड जीरोज ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के मैंने सारे जीरोज डिटरमाइन करने हैं। सेकेंड स्टेप मैंने क्या यूज करना है? बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, behavior of the function behavior of the function at in
इन बिटवीन इंटरवल, इन बिटवीन इंटरवल्स है ना, इन बिटवीन इंटरवल्स में हमने बिहेवियर डिटरमाइन करना है। फंक्शन का क्या डिटरमाइन करना है, बिहेवियर हमने चेक करना है कि फंक्शन का बिहेवियर है किस तरह का इन बिटवीन द इंटरवल एंड एट प्लस माइनस इनफाइनाइट पर कैसा बिहेवियर है, ये भी हमने देखना है। ओके, तो ये दो स्टेप्स मैं यूज कर रहा हूँ किसी भी ग्राफ को स्केच करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द, या इसको आप अलग से लिख लो, थर्ड स्टेप बना लो इसको, यहाँ पे थर्ड स्टेप भी कर सकते हो। बिहेवियर एट प्लस माइनस इंफिनिटी, बिहेवियर एट प्लस माइनस इंफिनिटी पर कैसा बिहेवियर रहेगा ये आप देख लो, इस तरह से लिख सकते हो। 3 स्टेप बना लो, कंप्लीट इन 3 स्टेप। तो वेरी फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया y इक्वल टू x, एज यू सी हियर। हम इसकी बात कर रहे हैं, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे स्केच करेंगे हम। तो ये सभी जानते हो, सभी को मालूम है कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये आपको एक मालूम होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ओके, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे सपोज कर लो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये स्टेप्स मैं फॉलो करूं तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले मैं इसके जीरो डिटरमाइन करूं। y इक्वल टू x मेरे पास है, इसके मैं सबसे पहले क्या डिटरमाइन करूं, जीरोस डिटरमाइन करूं। कौन कौन से जीरोस हैं, तो पहला स्टेप हो गया मेरा, जीरोस कितने हैं इसके, एट x इक्वल टू 0 तो y भी 0 है, बस ये एक ही 0 है। सेकेंड स्टेप डिटरमाइन करना है मेरा, अब मेरे पास 2 इंटरवल बन गए, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इन बिटवीन द इंटरवल। इंटरवल कैसे बनाते हैं हम, 2 इंटरवल्स हो गए, तो 2 इंटरवल्स कौन कौन से हो गए, x इज ग्रेटर देन 0 इंटरवल है ना। तो बिहेवियर ऑफ फंक्शन, बिहेवियर ऑफ फंक्शन हमने डिटरमाइन करना है, बिहेवियर ऑफ फंक्शन x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एक इंटरवल बना मेरे पास, एंड x इज लेस देन 0, 2 इंटरवल्स मेरे पास हो गए, x इज लेस देन 0। इसमें क्या इसका बिहेवियर रहेगा। और थर्ड फाइनल जो मेरा लास्ट स्टेप है वो क्या है, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, बिहेवियर एट प्लस माइनस इंफिनिटी, बिहेवियर एट प्लस माइनस इंफिनिटी। प्लस माइनस इंफिनिटी पे क्या होगा, तो पाई की जो वैल्यू है वो हमने डिटरमाइन करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी पर क्या होगी। तो ये तीन स्टेप्स में यूज करके किसी इस y इक्वल टू एक्स को मैं स्केच कर सकता हूँ। तो वेरी फर्स्ट मैंने डिटरमाइन किया बाय कहाँ पर 0 है, वो पॉइंट मैंने पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ पर 0 पर 0 है। व्हाट इज द बिहेवियर इन दिस रीजन, x इज ग्रेटर देन 0। जब आपका x इज ग्रेटर देन 0 तो y क्या रहेगा हमेशा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो y हमारा कैसा रहेगा, y ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, और जब आपका व्हेन x इज लेस देन 0 है, व्हेन x इज लेस देन 0 है तो y कैसा रहेगा हमारा, हमेशा नेगेटिव, लेस देन 0 और नेगेटिव, नेगेटिव भी बोल सकते हो। दिस इज क्लियर। अब ये तो मुझे मालूम है कि अब मैं देखूंगा प्लस माइनस इंफिनिटी पर, अगर y प्लस माइनस इंफिनिटी हो जाता है तो प्लस माइनस इंफिनिटी पर y एट प्लस माइनस इंफिनिटी, x की वैल्यू अगर प्लस माइनस इंफिनिटी लगा दो तो प्लस माइनस इंफिनिटी ही आएगा। अगर प्लस इंफिनिटी लगाओगे तो प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी लगाओगे तो माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ से सारा कुछ पता लग गया। तो आपका जो फंक्शन है, जो y यहाँ पर बता रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 में फंक्शन यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। x इज लेस देन 0 पर यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कैसे जाएगा वो, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी और इंफिनिटी पे। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन स्केच की है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस तरह से हमने एक स्ट्रेट, तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये क्या है बेसिकली, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग
थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास होने वाली ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज बेसिकली, नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है कि हमने सेकंड जो, जैसे इन जनरल आपकी इक्वेशन क्या होती है, इन जनरल तो आपकी ये इक्वेशन होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एग्जांपल मैं लेता हूँ सेकंड वन, y इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा mx प्लस c, दिस इज द स्ट्रेट लाइन mx प्लस c, है ना। तो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है स्ट्रेट लाइन। तो स्टेप वन अगर मैं देखूं इसमें, स्टेप वन मेरा क्या है, स्टेप वन ये है कि जीरोस डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें कोई जीरो है नहीं, नो जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा ये फंक्शन, नो जीरो। तो अब मैं बिहेवियर चेक कर लेता हूँ इसका, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वाई की वैल्यू क्या आएगी, सी आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो जो ये जो वाला फंक्शन होगा वो जीरो पर सी दे रहा है, दिस इज सपोज सी। ओके ओके, बट ये जीरो कहाँ पर देगा, जीरो ये कहाँ पर देगा, जीरो कहीं ना कहीं तो देगा जरूर। अभी तो ऐसे तो मैंने जीरो नहीं निकल पाया, तो ये बाई इक्वल टू जीरो लाना है मुझे, तो अभी तो ऐसे मुझे जीरो नहीं मिला, तो बट इसमें जीरो कहीं ना कहीं तो होगा। लेट मी चेक द जीरो, तो मैं पुट कर देता हूँ बाई इक्वल टू जीरो, पुट कर देता हूँ, तो कहाँ पर जीरो मिलेगा मुझे, जीरो इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से वैल्यू आ गई मेरी एम एक्स इज इक्वल टू माइनस का सी, एक्स की वैल्यू हो गई मेरी माइनस का सी बाई एम, कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसपे ये जीरो हो जाएगा, माइनस का सी बाई एम पर ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो सपोज कर लो ये वाली वैल्यू है वो माइनस का सी बाई एम, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। अब जहां पर जीरो हो रहा है वहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन ऐसे डॉट 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 डैश डैश में ड्रॉ कर देनी। तो नाउ यू हैव हाउ मेनी इंटरवल हियर, वन इंटरवल इज x is greater than minus c by m और वन इंटरवल इज x is less than minus c by m। ये मेरे दो इंटरवल बन गए यहाँ पर, वन इंटरवल इज x is greater than minus c by m और वन इंटरवल इज x is less than minus c by m। तो बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, तो जीरोस भी मैंने डिटरमाइन कर ली, नो जीरो आप नहीं बोलोगे आप इस तरह से, इसमें जीरो नहीं होगा, इसमें जीरो डेफिनेटली होगा। वैसे आप जीरो पुट कर रहे थे तब जीरो नहीं आ रहा था, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं y की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो x की वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। तो ये मेरा ये x इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम पर जीरो हो गया। अब नाउ स्टेप टू क्या है मेरे पास, स्टेप टू ये है, स्टेप टू में मैं क्या करूँगा, स्टेप टू मेरे पास ये है कि इसका बिहेवियर इन बिटवीन द इंटरवल, इंटरवल कहाँ से होते हैं, जीरो के पॉजिटिव में, जीरो के नेगेटिव में। तो बिहेवियर इन बिटवीन द इंटरवल, बिहेवियर in between the interval, in between the interval, इंटरवल के बिटवीन में क्या बिहेवियर रहेगा इसका, ये हमने चेक करना है। इंटरवल्स के बिटवीन में बिहेवियर चेक करने के लिए हम क्या करें, इंटरवल के बिटवीन में बिहेवियर चेक करने के लिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम सिंपली ये कर दे रहे हैं कि इसको इंटरवल के बिटवीन में बिहेवियर चेक करने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं इसमें, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सबसे पहले मैं एक्स इज ग्रेटर देन माइनस सॉरी सी बाई एम, इसमें बिहेवियर चेक करूंगा। तो एक्स की जो ऐसी वैल्यू जिनके लिए सी बाई एम से ज्यादा है, माइनस का सी बाई एम से ज्यादा है ना, तो माइनस का सी बाई एम से ज्यादा कौन सी हो सकती है, लेट मी नो। यहाँ पर माइनस का सी बाई एम है, इधर आएगा माइनस का टू सी बाई एम, इधर सपोज कर लो हम हाफ ले लेते हैं इसका, इसका हाफ कितना होगा, माइनस का सी बाई एम डिवाइडेड बाई टू एम। ओके,
तो लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू माइनस का c डिवाइडेड बाई 2m, इसका हाफ, इस वैल्यू का जस्ट हाफ। तो जब इसमें हम बिहेवियर चेक करते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास ये है mx प्लस c। y का जो फॉर्मूला है ये है मेरे पास mx प्लस c, आप समझते रहना इस चीज को। तो x की वैल्यू हाफ, इसकी जस्ट हाफ पुट कर दिया मैंने, तो जस्ट हाफ पुट कर दिया तो क्या आएगा, माइनस तो इधर आ ही जाएगा m, और ये क्या बनेगा c डिवाइडेड बाई 2m और प्लस c, जस्ट हाफ पुट कर दिया, कोई अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया रैंडम वैल्यू। तो ये हमारा हो गया m से m कैंसिल हो गया, माइनस का c बाई 2 प्लस c, तो दैट इज क्या आ गया हमारा प्लस का c बाई 2, तो मतलब पॉजिटिव हो गया। मतलब इससे हम इधर की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करें c माइनस के c बाई m से, या मैं पुट करूं c बाई 2m, c बाई 3m माइनस का जो जो भी पुट करूं, और x इक्वल टू 0 पर तो पॉजिटिव ही आ रहा है, x इक्वल टू 0 पर तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ आपका यहाँ पर रहेगा, इस ड्यूरेशन में यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ नहीं आएगा ग्राफ। यह मुझे ये जानकारी मिल गई है कि यहाँ पर ग्राफ आएगा, यहाँ नहीं आएगा इतनी रेंज में। तो मुझे ये जानकारी क्या मिली यहाँ से, लेट मी टेल यू अबाउट दैट, ग्राफ यहाँ पर रहने वाला है। जैसे कि मुझे यहाँ पे पॉजिटिव मिला सी बाई 2, तो ये कब मिला है मुझे सी बाई 2, जब मैं एक्स की इस वाले रीजन में चेक कर रहा हूँ, इस वाले रीजन में चेक कर रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है, ये एक इंटरवल हो गया और एक इंटरवल ये होगा, जीरो पॉइंट पर हम एक डैश लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, तो उसके लेफ्ट साइड में एक इंटरवल होता है, उसके राइट साइड में इंटरवल होता है, अगर एक से ज्यादा जीरो है तो वो इंटरवल बनते जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो x इज माइनस सी बाई 2 हो गया, तो माइनस सी बाई 2 का हमने कंसीडर कर लिया, माइनस सी बाई 2 से बड़ी जो वैल्यू है वो हो सकती है सी बाई 2m कंसीडर कर ली अपनी तरफ से, और माइनस सी बाई 2m पर जब हमने निकाला तो ये आ गया। तो आपका ग्राफ यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ नहीं रहेगा। और जो ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जैसे y चेंज x चेंज होगा वैसे ही y चेंज होगा। इसका मतलब ये लाइन यहाँ से यहाँ मिला दूंगा मैं, ये इतने पोर्शन में ग्राफ मुझे मिल गया, यहाँ से यहाँ मिला दूंगा, ऐसे लीनियर चलेगी। यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर 0 है, ये मिल गया। अब मैं इसका अगर इससे आगे देखूं, इससे आगे देखूं तो ग्राफ यहाँ पर रहेगा, यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि अब जब इतनी पोर्शन में इतना है तो इससे आगे तो पॉजिटिव ही आएगा। पुट कर लेना आपकी इस वैल्यू, एक्स की कोई वैल्यू 0 से बड़ी, एक्स की कोई वैल्यू 0 से बड़ी, तो यहाँ पर 0 हो गया एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर आके आप 0 से बड़ी पुट कर लेना, तो आपका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जीरो पॉजिटिव अगर आप पुट करते हो इसमें एक्स की कोई पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी, तो यहाँ नेगेटिव तो आएगा नहीं, सारा इधर पॉजिटिव ही है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब यहाँ तो पॉजिटिव ही चलने वाला है ना, यहाँ तो इधर आगे पॉजिटिव में ऐसे ही निकलेगा। और जब आप इसको यहाँ पर चेक करोगे बाई एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर चेक करोगे, इस साइड में प्लस इन्फिनिटी पर, तो क्या आएगा हमेशा, और प्लस का इन्फिनिटी ही आएगा, प्लस का इन्फिनिटी ही आएगा। इसका मतलब इस साइड में ग्राफ ऐसे ही जाएगा, सीधा सीधा निकलता चला जाएगा। तो इतना तो ग्राफ आपने स्केच कर लिया। अब आ जाते हैं हम नीचे, इसकी इसकी जो ग्राफ है वो इस पोर्शन में चेक करेंगे, इस वाले में। दिस इज हमारा नेक्स्ट इंटरवल, ये हमारा क्या है, दूसरा इंटरवल है। तो इस इंटरवल में चेक करने के लिए इसका बिहेवियर, इससे कोई इधर की वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस सी बाई एम है, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, 2c/m, इधर तो 2 से चलेगा ना, इधर माइनस का 2c/m इससे बड़ी हो सकती है ना, माइनस का 2c/m ले लेते हैं इस साइड में, इस साइड में माइनस का 2c/m कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये c/m पॉइंट है, तो यहाँ पर जाके कहीं एक और आएगा 2 माइनस का 2c/m, 2c/m ऐसे आएगा, है ना। तो मैं इससे, और ये क्या हो गया, इससे और छोटा हो गया,
माइनस का 2c/m इससे और छोटा हो गया। तो अगर ये मैं ले लेता हूँ तब क्या होगा, तो इस पे चेक कर लेता हूँ। तो x इज लेस देन माइनस का c/m, लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2c/m, ये तो इससे छोटा ही होगा। तो अब इस पे चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये मेरा है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जब अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ m माइनस का 2c/m, और ये आ जाएगा मेरा प्लस का c, तो ये m से m कैंसिल हो गया, माइनस का 2c प्लस c, दैट इज जस्ट इक्वल टू c माइनस का, ये माइनस का c आ गया। जब ये माइनस का c आ गया, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव रहने वाला है। इसका मतलब इस साइड में जो मेरा ग्राफ है, यहाँ पर जो वैल्यू मैं कोई भी इससे लेस देन c/m पुट करूंगा, तो यहाँ पर ग्राफ आएगा, यहाँ जाएगा इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये मुझे मालूम पड़ गया। तो मैं इसको आगे ऐसे निकाल दूंगा, स्ट्रेट लाइन तो रहेगा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच जाऊँ, तो माइनस इनफाइनाइट पे सीधा माइनस इनफाइनाइट ही जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट कर दूँ तो सीधा माइनस, ये मेरा ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो जीरो से पास नहीं हो रही है ना। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू माइनस c/m से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। तो दिस थिंग यू अंडरस्टैंड और नॉट, लेट मी नो। बताओ जरा, ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो नाउ ये आपने इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं लीनियर फंक्शन का, है ना। और भी फंक्शंस का ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये किया। तो एक चीज और मैंने आपको बताना चाहूंगा कि कुछ फंक्शंस आपके होते हैं इवन फंक्शन, और कुछ होते हैं ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन भी आप बोल सकते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शंस क्या होते हैं, अगर हम किसी फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर देते हैं तो वो ही आ जाता है, एफ ऑफ एक्स ही आ जाता है, तो ये इवन की कंडीशन बन जाती है। अगर हम किसी फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर देते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो वो ऑड की कंडीशन बन जाती है। तो ये आपके दो, ये पॉइंट भी आप याद रखो। अब यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क बड़ी जल्दी मिलने लगा आपको, यहीं से होमवर्क मैं दे रहा हूँ। स्केच y इज इक्वल टू mx माइनस c। अब सिचुएशन बदल जाएगी, y इज इक्वल टू mx माइनस c। दिस इज द होमवर्क, प्लीज नोट इट। ये आपने घर पे बैठ के ड्रॉ करना है अभी। अब दूसरा लीनियर फंक्शन मैं ले लेता हूँ, सपोज एक और लीनियर फंक्शन मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, एग्जाम्पल 2। लेट अस ट्राई टू स्केच xy(a) प्लस y(b) इज इक्वल टू 1। इसको स्केच करना है। ये लीनियर फंक्शन आपको दिख रहा है, एवरीवेयर यू हैव द 1 डिग्री, all variable has the 1 degree. You have two variables here, y and x. So here one is the independent, one is the dependent, है ना। तो जो आप वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे वो डिपेंडेंट बन जाएगा, और जो आपने है आपके पास वो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसका आप अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या ग्राफ मिलेगा, तो इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, सपोज कर लो मैं y को बना लेता हूँ डिपेंडेंट, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स वाई ए, और y इज इक्वल टू कितना बन गया, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b 1 माइनस एक्स वाई ए, तो ये बन गया।
तो यहाँ पर y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यूज आपके पास हैं और y की वैल्यूज आप डिटरमाइन कर रहे हो उसके लिए। तो ये आपका क्या बन गया हमारा लीनियर फंक्शन बन गया। तो कैन यू स्केच दिस?